अस्सलाम वालेकुम और चिल पिल विद उरूज के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में मैं आपकी मेज़बान उरूज रज़ा सियामी और मेरे साथ हैं मलिक महबूब जो कि पाकिस्तानी अमेरिकन मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। और एक और अच्छी बात इनकी ये है कि ये बहुत अच्छे टैरो कार्ड रीडर भी हैं, जो मेरा बड़ा फेवरेट है टैरो। तो आज हम ज़रा इनको बड़ी मुश्किल से हमने मनाया कि टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं आज, वरना हम वो जायचे पढ़ पढ़ के और अभी ये मुझे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। मैंने कहा जी पाकिस्तान के हालात में जी के दिखाना भी कमाल है। तो ज़रा देखते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। तो मलिक साहब आपको चिलपिल में खुश आमदीद। माय प्लेजर। कैसी हैं अरूज आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देख लें, ऐसे हालात में जब रावलपिंडी इस्लामाबाद बिल्कुल बंद है, हम तब भी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और खुश रहते हैं। जी बिल्कुल, ये भी एक आर्ट है। जी। तो मुझे ये बताएं, हमारे पास बहुत सारे जो हमारे ऑनरेबल व्यूअर्स हैं, उन्होंने जो केपीके के नए वज़ीर आला हैं उनके बारे में कहा कि जी टैरो कार्ड देख के बताएं कि वो वज़ीर आला बनने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक ना उनके वज़ीर आला बनने से बहुत सारे लोग और इदारे खुश नहीं हैं और बहुत सारे हम्म, लोग उस रास्ते में रुकावटें भी खड़ी कर रहे हैं। तो बेचारे ओके। सुहेल खान आफरीदी वाकई बन जाएंगे वजीर आला केपी के। अच्छा, सुहेल खान अफरीदी। हम्म। देखिए, सबसे पहला कार्ड ही आपके सामने आ रहा है कि बहुत ज्यादा इसके अंदर फाइट है। हाँ। बहुत फाइट है, आसानी से तो नहीं होने वाला। हम्म। और अगर हम देखें इमीडिएट, तो डेफिनेटली इनको मिल जाएगा आफ्टर सम फाइट। हम्म। ठीक है। फाइट के बाद ये ये कुछ नाइट कर ऑफ कप का पाएंगे। कार्ड है ना? जी, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। यस। और द वर्ल्ड का मतलब यही है कि आपको डेफिनेटली आगे जाके बहुत सारी चीजें मिलेंगी। इनिशियली बहुत स्ट्रगल दिख रही है। ठीक है, लेकिन बन जाएंगे आराम से। बन जाएंगे। आराम से तो नहीं, मुश्किल से। अच्छा, काफी मुश्किल मुश्किल से, बात है। काफ़ी मुश्किल से। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी ख्याल था कि जो अली अमीन गंडापुर है उनको रिटेन हम्म, रखने के लिए बहुत सारे हीले हरबे आजमाए जा रहे हैं। एक बाकायदा जंग है हम्म, कि जी अली अमीन गंडापुर ही वज़ीर आला जो हैं वो रहें। हालांकि उन्होंने आज हम्म, हैंड रिटन अपना रेजिग्नेशन भी दे दिया है, तो वो तो नहीं रहेंगे अभी वज़ीर आला, क्योंकि आप काफ़ी सारे उनके दायित्वों में भी कहते थे कि ही हैज़ टू लीव। वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो चले गए हैं। अब मैं आपको बताऊं, वो चले गए इस्तीफा देके, जी। वापस तो नहीं आ रहे। इतना डरे हुए आप लोग? नहीं, मतलब लोग पूछ रहे हैं तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं पूछ लूंगी। लोगों को बड़ा धड़का लगा हुआ है कि कहीं हम्म, ऐसा ना हो। असल में लोग डरते हैं कि अगर वो वापस आए तो वो शायद उनके एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाएंगे। ट्रू फेस आ जाता ना। नो वे। नो भाई, ओके। उनके पास अपॉर्चुनिटी है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल चांस है। अब नहीं आएंगे। बहुत मुश्किल। बस नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो तहरीक लब्बैक है वो, मतलब उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया। उससे पहले आपने कहा था कि जी मुझे लोग जो हैं वो सड़कों पर आते नज़र आते हैं। आज़ाद कश्मीर में हो गया प्रोटेस्ट और केपीके में बहुत सारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे हुआ, एजेंसीज में हुआ। तो अभी आपको कोई और इसके अलावा प्रोटेस्ट होता नज़र आता है टीएलपी का प्रोटेस्ट के अलावा? आने वाले दिनों में कोई और प्रोटेस्ट? हम्म। आवाम सड़कों पर। अगेन, ये प्रोटेस्ट भी इतनी आसानी से नहीं निकलने वाला। ये कंटिन्यू बहुत करेंगे लड़ाई अभी? झगड़ा। ओके। बहुत लड़ाई झगड़ा आ गया। इतनी जल्दी नहीं जा रही है? जी, और आने वाले दिनों में भी आवाम डेफिनेटली है सड़कों पर। ओके। ओके, तो ऑल ये मुझे राइट। कुछ इतना अच्छे आसान नहीं दिख रहा मतलब ये भी रहेंगे है। और अगेन, आवाम भी सड़कों पे आराम से कंफर्टेबली आती हुई नजर आएगी। ओके, ऑल राइट, ऑल राइट। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे हालात हैं कि आवाम के हाथ में बहुत ज्यादा जो है कंट्रोल आ रहा है आने वाले दिनों में। बिल्कुल, वो आपने पहले भी बताया था और जो जो अभी तक आपने बताया वो प्रोडिक्शन जो है हमारे सामने वो सच साबित हुई हैं। तो जी। मुझे इसके अलावा एक और ये सवाल करना था, इन तमाम हालात का
खान साहब को कोई फायदा मिलेगा? खान इमरान साहब खान को कोई फायदा, अभी तो वो ज्यादा ही मुश्किलात में आ गए हैं। खान साहब को कोई फायदा डेफिनेटली जजमेंट हो रही है। ओके जी। जजमेंट हो रही है और इनको बहुत फायदा मिलेगा इन तमाम हालात का। इन तमाम हालात का। लेकिन अभी फाइट भी चल रही है, देख लें। हाँ जी, वो तो अभी नज़र आ रही है ना, अभी तो स्टार्ट हुई है। अच्छा, वो स्टार्ट हुई है तो आप अपने, जो हम लोग पहले वीलॉग्स करते हैं, तो जब आप जायचा रीडिंग करते हैं तो उसमें आप ये हमेशा ये कहते हैं कि नवंबर तक बहुत ज़्यादा हालात ऐसे हैं। ये कार्ड पता नहीं खान साहब के लिए क्यों क्यों आता है। आता है? हर बार आता है, मैं खुद हैरान हूँ। अल्लाह माफ़ करे, ये जब भी हम इमरान खान की रीडिंग करते हैं ये कार्ड ज़रूर आता है। और ये कार्ड और आई कहता डोंट क्या नो, है? ऐसा नहीं है कि मैं निकाल के नहीं बैठा हूँ, नहीं, आप आपके सामने शफल कर रहा हूँ। या इसका मतलब क्या है? डिप्रेशन है? क्या है इसका इसका मतलब? मतलब ये है कि कह दे तहनाई है, बहुत ज्यादा जो उनके ख्वाब हैं वो टूट रहे अभी भी टूटेंगे उनके ख्वाब? हैं। जी, ऐसा लग रहा उनके मतलब उनके मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही है। जैसे नहीं वो चल रहे चाहते हैं, हैं। नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो उनका अपने मकसद से वो कितनी दूर है? रिहाई से कितनी दूर है? अवाम से कितनी दूर है वो? वैसे जायचे में तो मैंने बता दिया होगा, लेकिन मैं फिर कार्ड भी बता देता हूँ। कार्ड से भी बता दें। इमरान खान की रिहाई कब तक है? हम्म अभी भी फोकस इनका कहीं और है, ऐसा लग रहा। हम्म रिहाई थोड़ी सी दूर है, ज्यादा नहीं। कंफर्टेबल जोन में है, लेकिन मुझे लगता है कि इनका जो वो है इरादा, बीच में डेविल भी आया हुआ है। डेविल क्वालिटी जो होती है, इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी पावर्स इसमें इन्वॉल्व है। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। बहुत बड़ी पावर इन्वॉल्व है। बिल्कुल ठीक है, और उसकी सपोर्ट हासिल है खान साहब को। जी, लेकिन एंड में जस्टिस है, इसका मतलब ये तीनों कार्ड शो कर रहे हैं कि करीब में है, हम्म लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, ऑल राइट, ऑल राइट। थोड़ा टाइम लगेगा। और ये टाइम जो है वो हमेशा आप कहते हैं कि नवंबर में उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी आएगी, तो जी हो सकता है ये जो कार्ड है ये उसी तरफ लीड कर रहा है। हाँ, लेकिन जो इस वक्त करंट सिचुएशन है डेविल की, इसका मतलब ये है कि ये बंधे हुए हैं किसी चक्कर में। हम्म और ये भी शो करता है कि इनके साथ एक और भी किसी लेडी का इन्वॉल्वमेंट है। हम्म तो मेरे ख्याल से इनकी वाइफ है, ऑफ कोर्स, और वो दोनों ही मेरे ख्याल से एक प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। बिल्कुल, वैसे ये दोनों एक ही जेल में है ना, जी। इम्प्रिजन्ड हैं, एक ही जेल में है। ठीक है। अब लेकिन आने वाले दिनों में जस्टिस है। जस्टिस है, बिल्कुल ठीक है। तो जुडिशरी के बारे में आपने कहा था कि जुडिशरी का थोड़ा सा एक पॉजिटिव रोल या एक्टिव रोल जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा हमें। तो ये कब जी। तक मुतवक्को है? ये कार्ड क्या कहते हैं? जुडिशरी जो है वो कब एक्टिव होने जा रही है? क्या वो सड़कों पे नज़र आती है आपको, या वो मतलब जुडिशरी अपने फैसलों में एक्टिव होगी? वैसे साइचे के मुताबिक वो दोनों दोनों जगहों पे वो एक्टिव होंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं कार्ड क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे तो कार्ड्स की जो रीडिंग है मुश्किल होती है, लेकिन मुझे एक्यूरेट लगती है ये। जी, ये देखें, जुडिशरी का रोल बहुत जबरदस्त आया है। ओह, टेम्परेंस का कार्ड, मतलब बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि ये एक्टिव होने वाला है। बिल्कुल ठीक है। वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, राइट टाइम राइट। ऑल राइट। और अगेन जस्टिस। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छे कार्ड्स हैं जुडिशरी के लिए। बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। अब ज़रा हुकूमत का कर लेते हैं। हुकूमत जी। हमें कहाँ खड़ी नज़र आ रही है जब अवाम सड़कों पर आ जाती है? लीडर जेल से लीड कर रहा है, वज़ीर आला बदल रहा है, तो हुकूमत वो कहाँ है? कितनी वीक है, कितनी मजबूत है? पाकिस्तान की हुकूमत के क्या हालात हैं? पहले अच्छे थे, पास का दिख रहा है कि अच्छे हैं,
कंट्रोल में रखा हुआ उन्होंने, और अभी भी इतने वीक नहीं है फिलहाल। द वर्ल्ड का कार्ड है, इनके पास सारी पावर्स अभी भी है। मतलब सब चीज अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक है। और आने वाला द टावर, इट शोज एंड। ये सडन हैपनिंग का कार्ड है टावर। सडन हैपनिंग कार्ड का है, एग्जैक्टली। हाँ, तो ये जो एकदम से बहुत कुछ होने वाला। एकदम से होगा और बहुत कुछ होने वाला है। टावर का जो कार्ड है नाजरीन, वो मैं थोड़ा सा बता दूं कि बहुत सारी जो चीज़ें सडन अनएक्सपेक्टेडली इवेंट आ जाती जी, हैं। तो ये अच्छे के लिए होगा, बुरे के लिए होगा, ये नहीं एंड कहा दिखा जा रहा है। सकता। ये एंड है, ये इनका फ्यूचर है। ओके, ये और ये फ्यूचर में ये सब कुछ दिखा रहा और ये नियर फ्यूचर मतलब है। एक साल, ये नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर है, तो बहुत जल्द ये अपने अंजाम की तरफ चले जाएंगे हुकूमत जो है। तो जी अब बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी बात ये आ जाती है कि पाकिस्तान के ऊपर जो जंग के साए मंडलाते हैं, आप अक्सर अपने व्लॉग में कहते हैं, और मैं तो बहुत सख्त परेशान भी हो गई थी जो लास्ट आपने बताया कि पाकिस्तान के ऊपर भारत और इसराइल या कोई और भी जो है एक नेक्सस बनेगा और अटैक करेगा। उसका ज़रा कार्ड निकालते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला सलामत रखे, कोई ऐसा बैरूनी हमले का ख़तरा है या नहीं। बहुत ज्यादा फुल फाइट दिख रही है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स होता ही लड़ाई झगड़े का, ऐसा ही तो है। ये तो है, बहुत क्लियर है। और हम अभी भी हमारे साथ धोखा हुआ, अच्छा, अभी भी धोखा धोखा होगा। हुआ, धोखा हुआ। ठीक है, किसी और तो की वजह पाकिस्तान से में धोखा हो रहा है हमें। जी बहुत फॉरेन पावर इन्वॉल्व है। ये डेवल आ गया फिर भी। वही ना, डेविल का मतलब होता है फॉरेन पावर, और ऐसी पावर जो जो हमारी सोच से बालातर हो। बिल्कुल ठीक है। तो मतलब खतरा अभी तो तक अपनी जगह पे मौजूद है। अब ज़रा बहुत ज्यादा। अभी फोर्सेस का ज़रा कार्ड चेक करके बता देते हैं कि हमारी जो एयरफोर्स है, अब तो आपको पता है कि जंग सारी फ़िज़ाइया की होती है, एयर डिफेंस होता है सारा। तो हमारी जो एयर फोर्स है उसके कार्ड क्या कहते हैं, या फोर्सेस का चलें कर लें। तीनों ने बेचारों ने मिलके ही लड़ाई लड़नी है, तो ज़रा देख लें फोर्सेस के कार्ड कितने मजबूत हैं और अल्लाह ताला उनको कामयाबी देगा या नहीं। फोर्सेस इतनी ज्यादा मसरूफ हैं, वो आपस में मसरूफ हैं। आपस में भी मसरूफ हैं, और लड़ाई झगड़ों में भी इन्वॉल्व हैं, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। तो आपस में भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, बाहर से भी चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। और इसके आसार किंग ऑफ पेंटिकल है, विच इज गुड, किंग ऑफ पैसा आएगा। पेंटिकल। लेकिन मैं इस कार्ड को इतना स्ट्रांग नहीं मानता हूँ। हाँ, ये पैसे का कार्ड है कि पैसे का है, लेकिन अगर हम इसको नॉर्मल उसमें रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये अच्छी पोजीशन में है, हाँ, अच्छी पोजीशन में। होल्ड अच्छा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की फोर्सेस को स्ट्रांग रखे। आगे भी पेज ऑफ सॉर्ड है, मतलब ये लड़ाई छोटी नहीं है, मैं आपको बहुत पहले से बोलते आ रहा हूँ। हाँ, पहले भी बताते हैं, ये तो सालों चलने वाली लड़ाई है। मिनिमम भी अगर देखें 6-7 महीने हैं कम से कम। और इसमें पाकिस्तान की आवाम को कहाँ देख रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम का कितना डैमेज होना है वो भी ज़रा बता दें। पाकिस्तान की आवाम, हाँ, इन जंगों से वो बेचारी पहले अंदरूनी जंगों में मसरूफ रहती है आवाम, और अब जो है वो बाहर से भी ये आ गया। अच्छा वैसे पाकिस्तान की आवाम के लिए भी 2 साल ज़रा मुश्किल ही है, मैंने पहले भी बताया। बिल्कुल, आपने पहले भी हम बताया। कार्ड में देखते हैं। लेकिन ये जो जंगों वाला होता है ना काम, ये मलिक साहब बहुत तबाहकुन है। धोखा, ये धोखा पाकिस्तान की आवाम अच्छा स्ट्रांग रखेगी आगे चल के, अभी नहीं। बिल्कुल ठीक और है। वो मुझे ऐसे ही लगता है सड़कों पे आने की वजह से, हाँ, और फिर जाके इनको कुछ बर्तरी मिलेगी। आवाम को। फिलहाल तो जी, फिलहाल तो बस उम्मीद पे दुनिया कायम है, ऐसे लग रहा है। बिल्कुल ठीक है।
तो आज के जो कार्ड्स हैं नाजरीन आपके सामने हैं। मलिक साहब ने मेरे हर क्वेश्चन पर जो टैरो कार्ड्स हैं उनको शफल किया और कई मर्तबा किया। उसके बाद जो भी कार्ड आए वो तकरीबन वही आए जो मलिक साहब जायचे के मुताबिक भी हम लोगों को बताते रहते हैं और आप लोगों को भी बताते रहते हैं। तो मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। टैरो My कार्ड pleasure. के अगले जो एक होगा एपिसोड वो एक और हम करेंगे इंशाल्लाह 1-2 दिन के बाद। तब हम जायचे के साथ भी करेंगे। आप अगर आवाम के लिए कुछ कहना चाहें जो आपको स्पेशली या एक्सक्लूसिवली नज़र आता है ताकि वो भी आवाम को एक इन्फॉर्मेशन हम टाइम पर दे दें। जी, अगर मैं आवाम के लिए बोलूं तो ये आवाम के लिए टाइम जरा मुश्किल है। और स्पेशली जो करंट कार्ड आया है इसमें इसकी बात करें तो इसका मतलब ये है कि आवाम जो है किसी उम्मीद पे बैठी हुई है कुछ भी नहीं। खुद ही कुछ और करना आज पड़ेगा। जी खुद ही निकल के बाहर अपनी जंग लड़नी पड़ेगी जो लग रहा है, क्योंकि पानी भी है, पहाड़ भी है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत लंबी जंग है, ओके, ऑल राइट ये इतनी आसानी से नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर अगर हम देखें आने वाले टाइम में तो ये पेंटिकल का कार्ड शो करता है कि आवाम कुछ बेहतर सिचुएशन में आएगी। बिल्कुल ठीक है। और ये जो बेहतर सिचुएशन है आवाम की ये इसी हुकूमत की मौजूदगी में होगी या कोई और सेटअप या कुछ ऐसा? ये जैसे ही अगर हुकूमत की द टावर कार्ड को अगर हम कंपेयर करें आवाम के साथ किंग ऑफ पेंटिकल के, तो मुझे लगता है कि हुकूमत के गिरने या डाउनफॉल के बाद आवाम की बेहतरी नजर आती है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच मलिक साहब। आप तमाम देखने वालों का भी शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा छोटा सा बच्चा चैनल है अभी, तो आप लोगों की जो हौसला अफजाई है उसे हमें काफ़ी आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलती है। और आपका क्या जाता है, क्लिक ही तो करना है, सब्सक्राइब हो जाएगा। तो मलिक साहब को और मुझे आप इजाज़त दें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और चिलपिल एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान को और हम सबको दुआ में याद रखिएगा। तो मलिक साहब को और उरूज को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।